हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल एमडी नर्सिंग एजुकेशन में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले 2019 का एनुअल और सप्ली का जो भी क्वेश्चंस पेपर था उसे सॉल्व करके उसका वीडियो अपलोड कर चुका हूं। उसका वो वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट से आप लोग देख सकते हैं या फिर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 2018 का एनुअल में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है, गिव द मीनिंग। इसमें ए नंबर में पूछा गया है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या है? आप लोग जानते हैं कि इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है वैक्सीन, यानी कि वैक्सीनेशन। अब वैक्सीनेशन क्या है? आप लोग जानते हैं कि जो घर में आप लोग देखे हैं जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें पोलियो के लिए पोलियो वैक्सीन दिया जाता है, या फिर जब बच्चे का जन्म होता है तो उस टाइम में बीसीजी दिया जाता है। ये सारा क्या है, अलग अलग वैक्सीन होता है। ये सारा वैक्सीन क्यों दिया जाता है? जैसे आप लोग जानते हैं कि पोलियो वैक्सीन दिया जाता है ताकि पोलियो बीमारी ना हो। तो इसका मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हो, द प्रोसेस ऑफ गिविंग ए वैक्सीन टू ए पर्सन टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट डिजीज। यानी कि किसी भी व्यक्ति को जो वैक्सीन दिया जाता है वो किसी पार्टिकुलर डिजीज को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया जाता है, या फिर जो कंबाइन वैक्सीन होता है वो 2 से 3 डिजीज को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया जाता है। कंबाइन वैक्सीन का मतलब होता है एक से अधिक बीमारियों के लिए एक ही वैक्सीन बनाया जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं MMR, जो 3 बीमारियों को रोकने के लिए दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है पीका। पीका का मीनिंग इससे पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। पीका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का मेंटल हेल्थ में भी पूछा जाता है कई बार, और चाइल्ड हेल्थ में भी पूछा जाता है। तो पीका का मीनिंग होता है ऐसे चीज़ को वो वाला पेशेंट खाएगा या चिबाएगा जिसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होता है, यानी कि जो खाने वाला चीज़ नहीं होता है उसे खाएगा, उसे चिबाएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सॉइल, मिट्टी को खा लेगा क्योंकि मिट्टी में कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है, फिर भी मिट्टी को खाएगा, आइस को खाएगा, कपड़े को चिबाएगा। इस तरह का मतलब अननेसेसरी थिंग्स को खाने की कोशिश करेगा इस तरह का पेशेंट, उस पेशेंट को कहा जाता है पीका। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को मीनिंग लिखा भी हुआ है, इसमें से दोनों में से जो मीनिंग आप लोगों को अच्छा लगे वो लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, पीका इज़ ए ईटिंग डिसऑर्डर इन विच द पर्सन ईट्स थिंग दैट इज़ नॉट फूड। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है ग्रोथ को आपको डिफाइन करना है या फिर उसका मीनिंग लिखना है। तो यहाँ पे ग्रोथ का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हो, ग्रोथ इज़ ए इंक्रीज इन मास एंड साइज ऑफ ए बॉडी और ऑर्गन्स। या फिर आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हो, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फिजिकल मैच्योरेशन रिजल्टिंग एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ द बॉडी एंड वेरियस ऑर्गन्स। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया आप लोगों का MSN में कई बार पूछा गया है, यानी कि ओटाइटिस मीडिया MSN में भी पूछा जाता है और आपका यहाँ चाइल्ड हेल्थ में भी पूछा गया है। तो इसका मीनिंग आप लोग लिख सकते हो, इन्फ्लेमेशंस ऑफ द मिडिल ईयर इज़ नॉन एज ओटाइटिस मीडिया। यानी कि इन्फ्लेमेशंस जब मिडिल ईयर में होता है तो उस कंडीशन को ही ओटाइटिस मीडिया के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन C इज़ नॉन एज, यानी कि विटामिन C के कमी से आपके बॉडी में कौन सा बीमारी होता है उसका नाम यहाँ पे लिखना है। तो उसे कहा जाता है आपका स्कर्वी आपका विटामिन C के कमी से होता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है पीरियड फ्रॉम 1 to 3 ईयर इज़ कॉल्ड एज, यानी कि 1 साल से लेके 3 साल का जो एज पीरियड होता है बच्चे का, उस एज पीरियड को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है आपका टोडलर। तो आंसर में लिखना है आप लोगों को टोडलर। उसके बाद यहाँ पे दिखाया गया है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मीसेल्स वैक्सीन इज़। तो आप लोगों को यहाँ पे रूट का नाम लिखना है। मीसेल्स वैक्सीन जो दिया जाता है वो किस रूट से दिया जाता है? जैसे आप लोग जानते हैं कि IV, IM इस तरह का कई रूट है, तो उसमें से आपको अपना इस वैक्सीन को दिए जाने वाला रूट का नाम लिखना है। तो आप लोग जानते हैं कि जितने भी वैक्सीन होता है सब अक्सर IM में दिया जाता है, यानी कि इंट्रामस्कुलरली दिया जाता है, मसल्स में दिया जाता है। तो आंसर आप लोग लिख सकते हैं IM या फिर इंट्रामस्कुलर। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग इज़ ए साइन ऑफ। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग जो है वो किसका साइन है, किसे इंडिकेट करता है? तो उसका आंसर आप लोगों को लिखना है ब्रेन ट्यूमर। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को लिखना है ट्रू और फॉल्स। ये नंबर में दिखाया गया है स्कॉलियोसिस इज़ द फॉरवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन। स्कॉलियोसिस एक कंडीशन है जिसमें जो आपका स्पाइन होता है, जो आपका आप बोल सकते हैं कि
वर्टेब्रल कॉलम जो होता है वो कर्व हो जाता है, यानी कि आप लोग बोल सकते हैं कि बेंड हो जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि फॉरवर्ड का मतलब सामने की ओर, लेकिन सामने की ओर जो कर्व बनता है उसे स्कॉलियोसिस नहीं कहा जाता है। स्कॉलियोसिस उस कंडीशन को कहेंगे जब स्पाइन साइड में कर्व बनाएगा, जिसे ट्विस्ट या फिर कर्व कहते हैं साइड में, उस कंडीशन को स्कॉलियोसिस कहा जाता है। जो आप लोगों को यहाँ पे स्ट्रक्चर में भी दिखाया गया है यहाँ पे अलग अलग, तो ये जो आप लोगों को साइड में कर्व बना हुआ दिख रहा है, इस कंडीशन को कहा जाता है स्कॉलियोसिस। उसके बाद यहाँ पे दिखाया गया है नेग्लेक्ट ऑफ ए चाइल्ड इज नॉन एज चाइल्ड एब्यूज, तो आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। सी नंबर में दिखाया गया है टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट इज ए कॉन्जेनाइटल एनोमाली ऑफ ए हार्ट, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है क्रिप्टोऑर्किडिज्म इज फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटम, यानी कि यह एक ऐसा कंडीशन है जिस कंडीशन में टेस्टिस जो होता है वो आपका स्क्रोटम में डिसेंट नहीं होगा। डिसेंट का मतलब वहाँ नीचे नहीं जाएगा, वो फेल हो जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं, इससे पहले कई वीडियो में बताया हूँ कि बच्चे जब माँ के गर्भ में होता है तो टेस्टिस एब्डोमिनल में होता है, ना कि वो जो स्क्रोटम होता है स्क्रोटम में, यानी कि जन्म से पहले ही वो टेस्टिस आपका स्क्रोटम में आता है। लेकिन इस कंडीशन में फेल हो जाता है, स्क्रोटम में नहीं आ पाते हैं। इस कंडीशन को ही आपका कहा जाता है क्रिप्टोऑर्किडिज्म। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट। पहला है आपका जीरोप्थाल्मिया इज द डिफिशियंसी ऑफ, ऑप्शन में दिया हुआ है विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन ए, विटामिन B3, तो आंसर हो जाएगा आपका विटामिन ए। जीरोप्थाल्मिया एक कंडीशन है जिसमें आपका जो कंजक्टिवा होता है वो ड्राई हो जाता है, यानी कि एक्सेसिव ड्राई हो जाता है, और ये जो होता है ड्राइनेस ऑफ कंजक्टिवा, ये आपका विटामिन ए की कमी से होता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है स्क्वाइंट और क्रॉस आई इज़ नॉन एज। स्क्वाइंट और क्रॉस आई जो कहा जाता है, ये कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका दो आँखें हैं तो दोनों आँखें सेम टाइम में सेम प्लेस को नहीं देखेगा, अलग अलग, मतलब उसका जो लोकेशन होगा अलग अलग होगा। ये क्यों होता है? क्योंकि आई का मसल्स जो होता है वो उतना स्ट्रांग नहीं होने के कारण या वीक हो जाने के कारण उसका जो रोटेशन होता है सही से नहीं हो पाता है, इसलिए उसका जो प्लेस सेम टाइम में सेम प्लेस में नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है ओपेसिटी, ग्लूकोमा, स्ट्रैबिस्मस या फिर कैटरैक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्ट्रैबिस्मस। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है द हेड क्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड, जिसे शॉर्ट में यूनिसेफ के नाम से जाना जाता है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, यानी कि यूनिसेफ का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है जेनेवा, न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक नंबर में जो दिया हुआ है जेनेवा, ये वाला। जेनेवा क्या है? तो जेनेवा आपका स्विट्जरलैंड का राजधानी है, जिसे कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड कहा जाता है। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे 2018 का सप्ली का क्वेश्चन पेपर। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक करके देखेंगे 2018 के सप्ली में पूछे जाने वाले क्वेश्चन पेपर को।